Students, I am here with the next video of important questions of IIT। जैसा मैंने बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएं, वो जब सबसे बेस्ट तरीका होता है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने भी चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के क्वेश्चंस नहीं लगते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड पी एक्स माइनस क्यू। ये मॉड पी एक्स माइनस क्यू है प्लस आर मॉड एक्स है। यहाँ पी क्यू आर जो है ग्रेटर देन जीरो है, एक्स बिलोंग्स टू आर। फाइंड रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर इफ एफ एक्स अटेंस इट्स मिनिमम 1 पॉइंट वैल्यू। मतलब इसकी मिनिमम 1 पॉइंट रहता है। इससे पहले बच्चों में एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्लियर नहीं होगा तो इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। मैं एक छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया है x-3 प्लस मॉड एक्स दिया है। तो आप इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 ले लेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 होगा। x-3 इक्वल टू 0 जाता है, यानी इक्वल टू 3 होगा। मान लीजिए ये हमारा है। एक यहाँ पे ले लिया 0 पे, एक यहाँ पे 3 पे ले लिया। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखिएगा, x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है। तो याद रखिएगा कि मॉड का जो ग्राफ बनता है, जितने मॉड उतने मोड। ये आया, ये स्ट्रेट ऐसा बना और फिर ऐसे चला गया। तो आप इसमें देख सकते हैं जब दोनों को कोफिशिएंट इक्वल है तो ये एकदम स्ट्रेट है, यानी इसके मिनिमम पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं। इसके पैरेलल है तो कोई एक पर्टिकुलर मिनिमम पॉइंट नहीं मिल रहा है। चलिए एक और केस देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास मॉड 2x-3 है और यहाँ मॉड x है। फिर देखिए इसमें क्रिटिकल पॉइंट x के लिए 0 हो जाएगा। 2x-3 इक्वल टू जब 0 लेंगे आप तो x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। फिर से आप एक ग्राफ मान लीजिए ड्रॉ करिए, ध्यान से देखिएगा। ये तो 0 पे है और एक 3/2 पे है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उस तरफ ग्राफ का झुकाव ज़्यादा होगा, उस तरफ वो ग्राफ ज़्यादा झुका हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, यानी ये 0 पे है, फिर ये इसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा उसकी। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि 1 पॉइंट ऑफ मिनिमम है, मिनिमम 1 पॉइंट ऑफ है। तो इससे आपने क्या समझा? इससे आप एग्जाम्पल देने को और भी दे सकते हैं। इससे आपने ये समझा कि जब दोनों के कोफिशिएंट अलग होते हैं, एक्स के कोफिशिएंट अलग होते हैं, तो 1 पॉइंट ऑफ मिनिमम वो अटेंड कर सकता है, नहीं तो 1 पॉइंट ऑफ मिनिमम अटेंड नहीं कर सकता है। आई होप सो मैं आपको अपनी बात समझाने में सफल रहा कि कोफिशिएंट जो है वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। यानी जो बोला है कि इट अटेंस 1 पॉइंट मिनिमम 1 पॉइंट ओनली, यानी एक्स का कोफिशिएंट अलग होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट p है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है r है, यानी दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। या तो p की वैल्यू r से बड़ी होगी या तो r की वैल्यू p से बड़ी होगी। ठीक, ये कंडीशन हो सकता है, या तो p की वैल्यू r से बड़ी होगी या तो r की वैल्यू p से बड़ी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने इसको पकड़ा, ये समझाने के लिए क्वेश्चन आपका यहीं फिनिश हो गया। समझाने के लिए जैसे माने px-q है, मॉड है, तो यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, q/p और प्लस r मॉड x है। यहाँ तो 0 आ गया। पहले केस में जहाँ p बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ग्राफ है। एक तो ये x/0 हो गया, मान लीजिए q/p मान लीजिए यहाँ पे आ गया कहीं पे q/p, तो किसकी तरफ झुका रहेगा? p की तरफ झुका रहेगा, उसकी तरफ जाएगा, झुकेगा, ये ऐसे करके जाएगा ग्राफ। तो मिनिमम पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। दूसरी केस में जब r की वैल्यू p से छोटी होगी, सेम वही कंडीशन 0 यहाँ p/q, यानी इस बार ग्राफ जो है r की तरफ ज़्यादा झुका रहेगा, मतलब जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से। यानी आपका आंसर क्या मिला कि हम लोग ये लिखेंगे कि इट अटेंस 1 पॉइंट ओनली व्हेन p इज नॉट इक्वल टू r, यानी उसके कोफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं होंगे। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये IIT के पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ p इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन, सब आपको रिलेशन अच्छे से पता चल गया। थैंक यू।